हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961 यानी डाउरी प्रिवेंशन एक्ट को। तो इस एक्ट के अंतर्गत ये डिफिनेशन सेक्शन 2 में दी हुई है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि दहेज की परिभाषा क्या है, दहेज के उद्देश्य क्या है और इसमें कितनी धाराएं हैं और कब ये लागू हुआ था और कब ये पारित हुआ था और ये जम्मू और कश्मीर में कब लागू हुआ। तो फ्रेंड्स चलिए दहेज यानी डाउरी की परिभाषा को देखते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत दहेज से तात्पर्य ऐसी मूल्यवान संपत्ति या नकदी वस्तु से है जो विवाह के समय या विवाह से पूर्व अथवा विवाह के पश्चात विवाह किसी पक्षकार, माता पिता या अभिभावक अथवा किसी रिश्तेदार के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दिया जाए या रिश्तेदार के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दिया जाए या देने का करार किया जाए तो वो दहेज कहलाता है। यानी कि विवाह के समय माता पिता या अभिभावक द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष या देने का करार किया जाए तो वो दहेज कहलाता है। इसमें नोट में देखेंगे, नोट ये कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लेता है यूपीएसआई। शरीयत कानून के अंतर्गत मेहर यहाँ पर लागू नहीं होता है। ये यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। देखेंगे उद्देश्य क्या क्या है। दहेज लेन देन को रोकना, दहेज लेने और देने को क्या करना, रोकना है। क्या है इसका उद्देश्य, डाउरी प्रिवेंशन का उद्देश्य है। डाउरी प्रोविजनल एक्ट अधिनियम पारित कब हुआ था? 20 मई 1961 को पारित हुआ था। संपूर्ण भारत पर लागू कब हुआ था? तो 1 जुलाई 1961 को पूरे इंडिया में क्या हो गया था, लागू हो गए थे। इसके कुल अध्याय कितने हैं? तो 0 यानी 0, इसके कोई अध्याय नहीं है। कुल धाराएं इसमें कितनी है? तो 10 धाराएं इसमें है। और ये हो गया था, कब हो गया था? जम्मू कश्मीर में ये लागू कब हुआ था? 2019 से जम्मू और कश्मीर में भी लागू हो गया था। ये पहले जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं था। 2019 के बाद ये वहाँ भी क्या हो गया था, लागू हो गया। वहाँ भी लागू हो गया। पहले ये जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था। 1961 में जब 1 जुलाई 1961 को जब ये लागू हुआ था तो जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं था। 2019 के बाद ये जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया। भारत की स्वतंत्रता के बाद दहेज के लिए कानून लाने वाला, भारत की जब स्वतंत्रता हुई तो उसके बाद दहेज के लिए कानून लाने वाला पहला राज्य जो था वो बिहार था। बिहार में सबसे पहले दहेज के लिए कानून लाया गया। और दूसरा राज्य जो था वो आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य था जो जिसने दहेज प्रतिशत अधिनियम के लिए कानून लाया। 1950 में बिहार पहले नंबर पे कानून लाया, दूसरे पे 1958 में आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पे इसने कानून लाया। दोनों प्रदेशों के कानून की असफलता के बाद, लेकिन ये सफल नहीं हुए, ये जो कानून लाए थे दोनों ये सफल नहीं हुए। इसके बाद केंद्र सरकार ने दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961 लाया। उसके बाद ये जब असफल हो गया तो उसके बाद क्या किया, केंद्र सरकार ने दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961 लाया और वो पूरे भारत यानी पूरी इंडिया में क्या हो गया, लागू हो गया। पूरी इंडिया में क्या हो गया, लागू हो गया। कब हो गया? 1 जुलाई 1961 को पूरे इंडिया में डाउरी एक्ट को क्या कर दिया गया, डाउरी एक्ट को लागू कर दिया गया। और ये यूपीएसआई 2017 में फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ ये क्वेश्चन है कि दहेज प्रतिशत अधिनियम को कौन लाता है? तो उसको कौन लाता है? केंद्र सरकार उसको लाता है। केंद्र सरकार लाता है दहेज प्रतिशत अधिनियम को। तो फ्रेंड्स, ये था दहेज प्रतिशत अधिनियम डाउरी एक्ट के बारे में, जिसमें मैंने आप सबको बताया परिभाषा, दहेज की परिभाषा और इसकी उद्देश्य क्या क्या है। उद्देश्य दहेज लेने देने को रोकना और डाउरी प्रिवेंशन एक्ट के आधार पारित कब पारित हुआ था, संपूर्ण भारत पर लागू कब हुआ था, कुल अध्याय कितने हैं और कुल धाराएं कितनी है, ये सब मैंने आपको बता दिया। और ये 2019 से जम्मू और कश्मीर में भी लागू हुआ था और पहला राज्य बिहार बन गया जो 1950 दहेज के लिए नया कानून बनाने वाला, और दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश जो 1958 में दहेज के लिए इसने नया कानून बनाया। लेकिन ये दोनों कानून क्या हो गए, असफल हो गए। इसके बाद केंद्र सरकार ने
डाउरी प्रोविजनल एक्ट 1961 लाया है। ये यूपीएसआई 2017 फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है कि डाउरी एक्ट कौन लाता है, तो ये केंद्र सरकार लाता है डाउरी एक्ट को। तो फ्रेंड्स ये थे दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961 यानी डाउरी प्रोविजनल एक्ट। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करने और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।